Welcome to the 49th chapter of 1000 vocabulary from the Hindu। अगर आपको इसके पहले वाले वीडियोस देखने हैं वोकैबुलरी के तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला वर्ड है एरेटिक। डेफिनेशन है नॉट इवन और रेगुलर इन पैटर्न और मूवमेंट, अनप्रेडिक्टेबल। नॉट इवन जो सेम नहीं होता कभी भी। शेयर्स, स्टॉक मार्केट में हम जो शेयर बोलते हैं मतलब एक कंपनी का, सोचिए डेटॉल कंपनी है, डेटॉल कंपनी के 40,000 शेयर्स हैं या फिर 4 लाख शेयर्स हैं। हर शेयर का दाम है 5 रुपीज। जब कोरोना ने हिट किया था तो वही 5 रुपीज बन गया होगा 50। दैट मीन्स इफ यू हैड 500 शेयर्स या फिर 5000 शेयर्स, आपके 5000 शेयर्स का प्राइस क्या होता? 25,000। 25,000 इंटू 10 कीजिए, कितना हो गया? 2.5 लैक्स। ठीक है, वो क्यों हुआ? क्योंकि शेयर का वैल्यू कभी भी सेम नहीं रहता, वो कभी ऊपर जाता है कभी नीचे आता है। अभी अगर सब कुछ ठीक हो जाएगा तो ठीक है, 50 रुपीज वापस से 5 तो नहीं होगा, पर 10 हो सकता है या फिर 25 हो सकता है, एनीथिंग। शेयर का दाम हमेशा ऊपर जाता है नीचे आता है। इसका मतलब क्या? वो रेगुलर नहीं है, उसका रेट हमेशा 25 नहीं रहने वाला, उसका रेट हमेशा वेरी करता है और वो हमको पता नहीं वो क्यों वेरी करेगा। देखिए, जब कोरोना ने हिट किया तो क्या हुआ? इट इज ए पैंडेमिक, कोरोना इज ए पैंडेमिक। इसीलिए डेटॉल के हैंड वॉश का और डेटॉल के हैंड सैनिटाइजर का जो भी डिमांड था वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया। इसीलिए उसका रेट अचानक से ही बढ़ गया, उसके शेयर का रेट अचानक से ही बढ़ गया। दैट इज अनप्रिडिक्टेबिलिटी, अनस्टेबल। ये देखिए अनस्टेबल, ओके। अनस्टेबल क्या मैंने अभी आपको सिखाया, 10, 25, कभी कभी 30, कभी वापस से 5 हो सकता है, कभी 1 पे भी जा सकता है। दैट इज अनस्टेबिलिटी, जो एक सेम पैटर्न में नहीं चलता। दैट इज एरेटिक। अगला वर्ड है प्रोमिनेंट। डेफिनेशन है इंपॉर्टेंट और फेमस। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या फिर पीएम ऑफ इंडिया या फिर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दीज आर इंपॉर्टेंट फिगर्स। ठीक है, श्री वेंकैया नायडू, श्री नरेंद्र मोदी, श्री रामनाथ कोविंद, दे आर फेमस पीपल। फेमस क्यों? फेमस का मतलब क्या है? फेमस का मतलब है बहुत लोग उनको जानते हैं और वो इम्पोर्टेंट भी हैं। ठीक है, दे आर इम्पोर्टेंट फिगर्स, देयरफॉर दे आर प्रोमिनेंट। अगला वर्ड है इंस्टिंक्ट। देखिए, अगर आपके बाजू पे एक मॉस्किटो या फिर मच्छर आके काटता है तो आपका ब्रेन आपके हाथ को क्या सिग्नल देगा? जो भी हाथ पे काट रहा है, सोचिए बाएं हाथ पे काट रहा है, तो आपका राइट हैंड क्या करेगा? हुँ? तो आपका राइट हैंड फटाक से निकल के मच्छर को स्लैप कर देगा। ओके, क्यों? या फिर मच्छर जहां बैठा है वहीं मारने की कोशिश करेगा, मारेगा। दैट इज इंस्टिंक्ट, वो हम में प्री इंस्टॉल्ड है। ओके, वो हमारे बॉडी का नेचुरल डिफेंस सिस्टम है। नेचुरल डिफेंस सिस्टम का मतलब क्या है? अगर हम देखते हैं कोई एक पागल कुत्ता हमारी तरफ भाग के आ रहा है तो हमारा इंस्टिंक्ट क्या? फियर में बदल जाएगा या फिर करेज में भी बदल सकता है। करेज में, ओके, करेज मतलब क्या? या तो आप डरेंगे या तो आप सामना करेंगे। ठीक है, आप साइड में देखेंगे एक डंडा पड़ा है, आप उठा सकते हैं, या फिर आप देखेंगे कि आपको कुत्तों से डर लगता है, आप भाग जाएंगे। तो फिर दैट इज इंस्टिंक्ट। ठीक है, डेफिनेशन देखिए, ए नेचुरल और इंटुइटिव वे ऑफ एक्टिंग और थिंक, जो हम बिना सोचे ही करते हैं। ओके, देखिए कॉन्शियसनेस एक है, सब कॉन्शियसनेस एक है। ओके, कभी कभी आपको ऐसा फीलिंग होता है ना, डेजा वू का फीलिंग, मतलब आपको लगता है कि ये पहले से हो रखा। वो आपको क्यों ऐसा लगता है? क्योंकि आपने कभी वैसा सिचुएशन पहले भी फेस किया होगा, और वही सिचुएशन क्योंकि आपने फेस किया है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड ने रजिस्टर कर लिया है, आपके दिमाग ने उसको याद रख लिया है।
तो जब आपके साथ वैसा कुछ सिचुएशन होता है, आपको वही डेजा वू का या फिर सेम वाला फीलिंग होता है। दोज आर इंस्टिंक्ट्स। अगला वर्ड है प्री रिक्विसाइट। ठीक है, अगर आप 5 लाख ओके या फिर 50 lakhs आप इन्वेस्ट करते हैं, मैंने एक जीरो ज़्यादा दे दिया इसलिए 50 कर दिया। आप अगर 50 lakhs इन्वेस्ट करते हैं तो मंथली आपका इनकम रहेगा 50,000। ओके, दैट वुड बी योर मंथली प्रॉफिट। ठीक है, इसके लिए क्या, आप पहले इन्वेस्ट करेंगे, फिर आप प्रॉफिट पाएंगे, फिर आप उस प्रॉफिट को वापस से इन्वेस्ट करेंगे और उसी प्रॉफिट से आप अगेन एक्स्ट्रा कुछ प्रॉफिट पा सकते हैं। व्हाट इज दैट, दैट इज द इन्वेस्टमेंट साइकिल। ये देखिए, इंट्रोडक्शन, फिर ग्रोथ, फिर मैच्योरिटी, फिर डिक्लाइन, फिर डेवलपमेंट, फिर से इंट्रोडक्शन। ठीक है, इसका मतलब क्या, सोचिए एक फल के बीज को आपने बोया किसमें, मिट्टी में, तो वो बड़ा हुआ, फिर वो पेड़ बना, फिर उसमें से जो फल थे वो नीचे गिरे, वो फल आपने खाया और उसी फल को आपने वापस बीज करके, उसी फल का बीज आपने वापस मिट्टी में लगा दिया, फिर से आपने इंट्रोडक्शन किया, फिर से वो ग्रोथ होगा, मैच्योरिटी होगा, डिक्लाइन भी होगा, फिर से डेवलपमेंट भी होगा। दिस इज द लाइफ साइकिल। ठीक है, ये क्या, ये पहले से ही तय है कि अगर आप बीज लगाते हैं वो पौधा बनेगा, पौधे से पेड़ बनेगा, पेड़ से उसमें फल होंगे, फल अगर नीचे गिरते हैं उसमें से बीज जो है वो अगर मिट्टी के अंदर जाते हैं या फिर मिट्टी के ऊपर भी रहते हैं, उन पे अगर पानी और उसको जो भी है, मतलब पेड़ का जो लाइफ साइकिल है दैट इज प्री रिक्विसाइट, वो पहले से ही तय है। डेफिनेशन देखिए, ए थिंग दैट इज रिक्वायर्ड एज ए प्रायर कंडीशन फॉर समथिंग एल्स टू हैपन और एग्जिस्ट। अगर आप बीज नहीं लगाते मिट्टी में, मिट्टी खोद के अगर आप वहां बीज ना डालते तो क्या पेड़ कभी होता नहीं। यहाँ देखिए यूसेज में देखिए, स्पॉन्सरशिप इज नॉट ए प्री रिक्विसाइट फॉर एनी ऑफ आवर कोर्सेज। सोचिए कहीं कोर्स करने के लिए आप जा रहे हैं, कोई भी लैंग्वेज कोर्स करने के लिए, ओके, आपको लैंग्वेज कोर्स करने के लिए सम फी देना पड़ेगा। फी देने के लिए देखिए, आप कहीं किसी एक कंपनी में काम करते हैं, आपकी कंपनी बोलेगी अगर तुम ये लैंग्वेज कोर्स कर लेते हो, अगर तुमको ये लैंग्वेज आता तो हम तुमको प्रमोशन दे देते। ठीक है, और उसके लिए कंपनी आपको कोई पैसा नहीं देने वाला कि ये लैंग्वेज कोर्स तुम करो और उसी लैंग्वेज कोर्स को करने के लिए हम तुमको पैसा देंगे ना। दैट इज नॉट ए प्री रिक्विसाइट। मतलब आपके प्रमोशन के लिए प्री रिक्विसाइट क्या है, प्री रिक्विसाइट है लैंग्वेज कोर्स, बट स्पॉन्सरशिप वोंट बी गिवन, देयरफॉर दैट इज नॉट ए प्री रिक्विसाइट। ठीक है, जो पहले से तय नहीं होता। देखिए, एक बिल्डिंग बनाने के लिए एक फाउंडेशन का जरूरत है, इसमें आप आसानी से समझ गए होंगे। फाउंडेशन इज द प्री रिक्विसाइट। यहाँ देखिए, बेसिक, बेसिक क्या होता है, एक बिल्डिंग का बेसिक क्या है, फाउंडेशन। अगला वर्ड है स्ट्रेंड। डेफिनेशन है ट्रूथफुल और स्ट्रेट फॉरवर्ड या फिर फ्रैंक। यूसेज देखिए, जीन्स पेल स्ट्रेंड फेस। स्ट्रेंड फेस मतलब क्या, आप देख रहे हैं आपका दोस्त आपके सामने खड़ा हुआ है एक मतलब सार्केस्टिक लुक से, आपने कोई गलती की है, आप अपने दोस्त को बोलेंगे अरे यार वो जो लड़ाई झगड़ा हुआ उसमें क्या मेरी गलती थी, वो बोलेगा यस उसमें तेरी गलती थी। इसका मतलब क्या हुआ, वो आपसे सच बोल रहा है, अगर आपकी उसमें गलती थी तो वो आपको सच बोल रहा है। और स्ट्रेट फॉरवर्ड, उसने डायरेक्टली आपको बता दिया, उसने घुमा फिरा के नहीं बताया कि हाँ तेरी गलती थी, बिकॉज ऑफ यू देर वॉज ए फाइट, यू फॉट बिकॉज देर वॉज योर मिस्टेक एंड यू ट्राई टू हाइड इट, दैट इज स्ट्रेंथ। अगला वर्ड है स्पाउट। इसका कोई एक्स्ट्रा मीनिंग नहीं है। डेफिनेशन में देखिए, ट्यूब और लिप प्रोजेक्टिंग फ्रॉम ए कंटेनर थ्रू विच
लिक्विड कैन बी पोर्ड। आप चाय की केटली देखते हैं, चाय की केटली में से जो निकला हुआ होता है जिससे चाय आप आसानी से ग्लास में डाल सकते हैं, उसको ही हम स्पाउट कहेंगे। अगला वर्ड है डिसोन। डेफिनेशन है रिफ्यूज टू एक्नॉलेज और मेंटेन एनी कनेक्शन विथ। आपने ऐसा कुछ किया कि आपके पापा आपको बेदखल कर रहे हैं। थिंक, देखिए यूसेज में देखिए, लवेल्स रिच फैमिली had disowned him because of his marriage। सोचिए लवेल ने लव मैरिज किया एंड देयर कास्ट्स आर नॉट मैचिंग। क्योंकि आपको पता है जाति प्रथा चलता रहता है, कास्ट अगर उनका मैच नहीं करता तो उनके पापा मम्मी उसको क्या बोलेंगे, उसके पापा मम्मी उसको क्या बोलेंगे कि हम तुझको बेदखल कर रहे हैं, यू आर नो सन ऑफ माइन, तूने हमारी जाति से बाहर किसी और जाति में शादी की है। सोचिए हिंदू मुसलमान, एक्चुअली इट इज़ अ स्मॉल इशू, वो सिर्फ हमारे दिमाग में, बट वो बना देते हैं, इशू बना देते हैं। ठीक है, यू आर नो सन ऑफ माइन, क्या तुम मेरे बेटे नहीं हो, तुम निकल जाओ, तुम्हारा यहाँ कोई भी हक नहीं है। दैट इज डिसोन। आपके स्कूल या फिर कॉलेज में आप एक रेड कलर का पेन लिए थे, आपके दोस्त उससे उसी पेन से आपके टीचर के नोटबुक में या फिर टीचर के जो नोट्स होते हैं उनमें कुछ ऐसे ड्राइंग्स बना दिया विच आर इनएप्रोप्रिएट। आपका टीचर जब आपको पूछेगा तब आप क्या बताएंगे कि हाँ ये पेन मेरा है ना? देन यू विल डिसोन, यू विल डायरेक्टली रिजेक्ट, नहीं सर ये पेन मेरा नहीं है। अदरवाइज यू विल डिनाई दैट यू हैव डन दैट। ठीक है, वो काम आपने नहीं किया, आप वो काम करने से मना कर देंगे। दैट इज डिसोन। अगला वर्ड है स्पेक्यूलेशन। डेफिनेशन है द फॉर्मिंग ऑफ ए थ्योरी और कंजक्चर विदाउट फर्म एविडेंस। यूसेज देखिए, देयर हैज बीन वाइड स्प्रेड स्पेकुलेशन दैट ही प्लान्स टू क्विट। वो छोड़ने का सोच रहा है, इसके बारे में बहुत सारा न्यूज़ फैला दिया गया है जो कि सच नहीं है। शायद सच हो सकता है, शायद झूठ हो सकता है, पर वो जो न्यूज़ है दैट इज स्पेकुलेशन। ये देखिए, स्पेकुलेट करना मतलब क्या? अभी आप सेविंग कर रहे हैं, आप जितना पैसा कमा रहे हैं, सोचिए 50,000 आप कमा रहे हैं, उससे आप 25,000 सेव कर रहे हैं। ओके, दैट इज नॉर्मल स्लो ग्रोथ। आप धीरे धीरे इतना सेव कर पाएंगे कि आप कुछ सोचिए, आपको एक सुपर बाइक लेना है, आप सेव करके खरीद सकते हैं। या फिर अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, ओके, या फिर रियल एस्टेट या फिर बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो रिस्क तो ज़्यादा है बट वो फिर भी सेफ है। क्यों? क्योंकि आप एक सच्चे चीज में, वो जो सच है मतलब जिसमें हाँ इन्वेस्ट करने से आपको प्रॉफिट हो सकता है, वो मार्केट रिस्क के ऊपर डिपेंड करता है बट आपको प्रॉफिट होगा। ओके, बट डे ट्रेडिंग और करेंसीज मतलब क्या? अभी डॉलर का रेट है 75 रुपीज, आप इस पे पैसा लगाएं कि डॉलर का रेट बढ़ के हो जाएगा 85 रुपीज। दैट इज ट्रेडिंग ऑन करेंसीज। ठीक है, आप स्पेक्यूलेट कर रहे हैं, किसी ने आपको बताया कि डॉलर का रेट बहुत जल्दी बढ़ रहा है, उस पे आपने कुछ इधर उधर ना सोच के, ज्यादा दिमाग ना दौड़ा के, आपने डायरेक्टली उस पे पैसा लगा दिया। दैट मीन्स यू इन्वेस्टेड ऑन ए स्पेक्यूलेशन। अगला वर्ड है फ्राजाइल। इसका मैंने आसान सा मतलब बताया था, ग्लास, जो आसानी से टूट सकता है। देखिए, फ्राजाइल आइटम्स सच एज ग्लास और चाइना, चाइना वेयर जो होता है वो जल्दी से टूट जाता है। अगला वर्ड है आर्टिकुलेट। डेफिनेशन है हैविंग और शोइंग द एबिलिटी टू स्पीक फ्लुएंटली और कोहेरेंटली। शशि थरूर, शशि थरूर बहुत तेज इंग्लिश बोलता है, या फिर एमिनेम। ठीक है, वो इतनी तेजी से इंग्लिश में गाता है कि आप हैरान हो जाते हैं। वाई? बिकॉज ही इज एन आर्टिकुलेट पर्सन। ओके, ही इज वेरी आर्टिकुलेट, वो बहुत ही फ्लुएंट है। इसी के साथ आज का वीडियो खत्म करूंगा। होप यू आर एबल टू लर्न समथिंग। आपसे अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।